वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड के बारे में। एलटी ग्रेड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे तथ्य हैं जो कि बहुत सारी क्वेरीज अभी तक आई हैं और बिजी होने के कारण बहुत दिन से आपसे बात भी नहीं हो पाई थी। चूँकि मुझे आज लाइव करना था लेकिन पेपर की वजह से यूपी टेट और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे लगा कि जो लाइव सेशन है उसको ना करके आपको रिकॉर्डेड वीडियो में दे देता हूं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स से संबंधित। तो देखिए बुक्स जो है एलटी ग्रेड बुक्स, पहले तो बता देते हैं किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो देखिए एलटी ग्रेड की बुक्स जो है आपको पूरी लिस्ट आपको हम दे देंगे, कहाँ से तैयारी करें, कौन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। फिर देखिए प्रिपरेशन किस तरह से करें वो हम बताएंगे। लेक्चर्स हमारे आपको चाहिए या नहीं चाहिए आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्लासेस चला रहे हैं। तो वहाँ से अगर आप कर लेते हैं या अगर मैंने जो लेक्चर्स डाले हैं अभी तक उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ पोटेंशियल है, कुछ चीज़ें आपको यूनिक मिल रही हैं, तभी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे लगता है कि आप भी तैयारी करें और मुझे भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा चीज़ों को प्रिपेयर करने का, हर चीज़। बाकी आप बताइएगा जैसा वैसा हम करेंगे। कोई यहाँ पे पेड कोई क्लासेस है नहीं, सब फ्री ही आपको मिलना है, जो भी जितना भी हो पाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो पाता है मुझसे। वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे और करप्शन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे। बहुत दिन से बातचीत नहीं हो पाई किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जूनियर हो। इसके साथ साथ किस तरह से आप तैयारी करें और किस तरह सफलता आपको मिले, ठीक है। तो ये भी ये सारे फैक्टर्स आज के वीडियो में हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाले। तो देखिए सबसे पहले तो हम बुक्स की अगर बात करते हैं तो जीएस के लिए मैं बुक बता देता हूँ आपको। जीएस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है वो है आपकी लूसेंट, ठीक है। लूसेंट मैं बता देता हूँ। और लूसेंट में जो जनरल ये सामान्य ज्ञान के नाम से आती है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। जो भी इंग्लिश वाले हैं वो अपना खरीद सकते हैं, हिंदी वाले भी खरीद सकते हैं। दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो एक तो आपकी ये बुक हो गई, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें जीएस बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि कई राइटर्स हैं जिसमें रंजीत सिंह भी हैं और सुधीर के अरोड़ा। तो अरोड़ा की जो ये बुक है ये भी अगर आपको मिल जाती है तो ये सबसे बेस्ट रहेगी। अगर ये नहीं मिलती है तो रंजीत सिंह ने भी एलटी ग्रेड की निकाली हुई है, सीतापुर में वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लेक्चर हैं। तो वहाँ पे मतलब मान के चलिए आप जो है वहाँ से भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों बुक बढ़िया हैं, दोनों में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मान के चलिए जितनी भी हेल्प बुक रहती हैं उनमें थोड़ा बहुत तो माइनर सी मिस्टेक्स रहती हैं और आप तैयारी करते हो तो उनको आप पकड़ ही लोगे। तो दो बुक ये हो गई, पहली तो लूसेंट हो गई जो जीएस के लिए है, दूसरी एलटी ग्रेड का लगभग ये पूरा सिलेबस कवर करती है। हालांकि कुछ इसमें इससे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की मैं आपको सलाह दूंगा। ये आप पहले कवर कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप। तो ये बुक आपकी हो गई, दो हो गई। इसके साथ साथ जो है अगर आप बात करें लैंग्वेज की, लिटरेचर की, ये हो गई। लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो रंजीत सिंह की एक इंग्लिश ग्रामर की आती है ये बुक, ठीक है। रंजीत सिंह की है इंग्लिश ग्रामर की ये बुक आ रही है। तो ये जो है आप खरीद सकते हैं, ये आप ले लीजिएगा। इसमें पूरा कवर किया गया है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर, सारा पूरा मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक ये बुक हो गई आपकी। तो ये ग्रामर से रिलेटेड हो गई। अगर आपको ग्रामर में और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो लूसेंट जनरल इंग्लिश ये आपकी बुक है। लूसेंट जनरल इंग्लिश ये रहेगी, ये भी बेस्ट बुक है, ठीक है। ये भी बेस्ट बुक है और इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे रेन एंड मार्टिन वगैरह तो अच्छी बुक है, लेकिन अगर हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ समझने में चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मुझे लग रहा है ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी। इसके साथ साथ वर्ड पावर के लिए हमारे पास दो बुक्स हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक हैं। एक तो आपकी है नियॉन, ठीक है, ये मनीषा बंसल मैम है। तो नियॉन
जो है इन्होंने वोकेबलरी बुक निकाली है, रूट वर्ड से इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें मैं अगर बात करता हूं तो वी हैव 2000 वर्ड्स विद डेफिनेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव 1000 प्लस एडिशनल वर्ड्स एंड 16 टेस्ट जो हैं उसमें दिए गए हैं। मतलब काफ़ी अच्छी बुक ये मानी जाती है। कैट, एसएससी, बैंक, सीडीएस के लिए है, लेकिन ये आपका अगर वोकैब के लिए है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर बुक आपको कोई नहीं मिलने वाली है। बेस्ट बुक है, तो आप ये ले लीजिए। इसके साथ साथ जो है, अगर ये तो रूट वर्ड के लिए हो गई, अगर आप देखिए ये एक ब्लैक बुक है और ये मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही बेहतरीन बुक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तो रूट वर्ड से चीज़ें दी गई, इसमें भी रूट वर्ड से हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी वोकैबुलरी आप दी गई है, फ्रेजल वर्ब हैं, स्पेशल वर्ड्स लिस्ट हैं, रूट वर्ड्स हैं, 100 प्रैक्टिस सेट्स हैं, और वर्ड्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 11,000 वर्ड्स आर देयर इन द बुक। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, तो ये 2 बुक आपके लिए हो गई। अगर मान लो ये वाली आप ले लेते हैं तो रूट भी कवर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोनों बुक में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा बुक स्टॉल पे जाके, या फिर आप दोनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। एलटी ग्रेड में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के लिए आप जा सकते हैं, आरपी सिन्हा की ये बुक है। ये हमारे एक फ्रेंड हैं अजीत जी सुल्तानपुर से, तो उन्होंने ये उनसे बात हुई तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये बहुत अच्छी बुक है, तो मैंने इसको मंगाया और देखा। तो हिंदी वालों के लिए तो बहुत अच्छी, और हिंदी क्या भाई, आप अगर इंग्लिश मीडियम भी हैं तब भी ट्रांसलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो आता ही है। तो ये बेस्ट बुक है। इसमें असल में बहुत अच्छे से बताया गया है, हालांकि थोड़ा सा हिंदी इसमें ज़्यादा इन्होंने कर दिया है, मतलब पूरा ही हिंदी में है, मान के चलिए आप। तो इंग्लिश वाले लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है मेहनत करनी पड़ जाएगी इसमें, बाकी हिंदी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें देखिए, जैसे इसमें कर्ता के रूप में ऐसे बिल्कुल हिंदी में इन्होंने बिल्कुल एकदम टिपिकल हिंदी इन्होंने कर दिया है। ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा होगा, आप जाइएगा बुक स्टॉल पे देख लीजिए। बाकी बुक तो अच्छी है, कोई नो डाउट, बहुत अच्छे राइटर भी ये हैं। और जब ये सारा सब कुछ आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप सुधीर के अरोड़ा की प्रैक्टिस सेट आ गई है। ठीक है, ये इसके लिए आप जा सकते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए प्रकाश की है, ये प्रैक्टिस सेट के लिए आप जा सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, ठीक ठाक आपको प्रैक्टिस मिलेगी, मतलब दोनों के लिए। इसमें हाँ, थोड़ा सा जनरल स्टडीज जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, और बस यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। और बाकी तो मान के चलिए आपका जो है बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसमें भी बहुत प्रैक्टिस के लिए है बेसिकली, और प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कई सेट्स इसमें दिए हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कॉन्फिडेंस बूस्टर, अ सेट ऑफ 10 प्रैक्टिस सेट, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं। तो ये आप मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप तभी करिए जब आप पूरा इधर का कर लीजिए। आप पहले मतलब जो सिलेबस वगैरह है मोस्टली कंप्लीट कर लीजिए, तब आप ये करिए। तो ये सारी बुक्स अगर आप ले लेते हैं और लगातार आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो चांसेस पूरे बन जाते हैं। हालांकि एलटी ग्रेड मैं बता रहा हूँ फिर से, इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी में जिस तरह से रिजल्ट गया है तो उसमें मुझे लगता है कि फर्म डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, बहुत ही परसिवियरेंस की ज़रूरत है आपको। और मुझे लगता है कि ये बुक जो है सफिशिएंट। तो पहला हमारा टॉपिक जो बुक्स का था वो तो ख़त्म हो गया। बहुत अच्छे से इसमें आपने चीज़ें देखी, और अगर कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। प्रिपरेशन के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, लिटरेचर, लैंग्वेज, वोकैब एंड जीएस, 4 पैरामीटर्स आप अगर बनाएंगे एलटी ग्रेड के लिए तो पूरे चांसेस आपके सिलेक्शन के रहेंगे। बाकी कंपटीशन जिस स्तर पे चल रहा है उसमें कुछ भी कहना अब ठीक नहीं रहेगा, और कंपटीशन के साथ साथ करप्शन, ठीक है, दोनों चीज़ें अपना काम कर रही हैं। करप्शन भी बहुत अच्छे से चल रहा है और कंपटीशन भी बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, और बाकी नहीं पढ़ने वाले, मतलब वो तो आप 69,000 में डीजे वाले देख ही चुके हो, उन्होंने टॉप किया। जूनियर में आप देख ही चुके हो, जिस बंदे ने टॉप किया है या बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं उसके तो वीडियो वायरल हो रहे हैं सारे। मैं ज़्यादा बात करना इस पर पसंद नहीं करूँगा कि उन्होंने किस तरह से किया है क्या है। कई परीक्षाओं में वो फेल हो चुके हैं और उसके बाद उनको सीधे ज्ञान की प्राप्ति हुई है और सीधे उन्होंने टॉप ही कर लिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, चलो यूपी में संभव है। और इसके साथ साथ जो है वैकेंसीज के बारे में कहेंगे कि एलटी ग्रेड तो आपकी आने ही वाली है। टीजीटी पीजीटी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा कहने वाला
कुछ नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद मुझे है कि आने की। एंट्री डेट आपकी दिसंबर में आ ही जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो दिसंबर में पूरी उम्मीद है। मतलब बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो दिसंबर लास्ट, अदरवाइज 15-20 तक पूरे चांस हैं। बाकी डेट वगैरह के बारे में परेशान मत होइए, डेट का कोई इशू नहीं है, पढ़ते रहिए। करप्शन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई देखिए, करप्शन जो है वो क्या है। करप्शन इज बिकेम द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और ये कभी नहीं जाने वाला है। मुझे लगता है अगर भगवान राम भी अगर आ जाएं, ठीक है, उनका भी शासन हो, तो यहाँ लोग इतने करप्ट हो चुके हैं कि उनके शासन में भी करप्शन कर ही लेंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए, पढ़ाई पे ही हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पैसा मतलब भाई जिनके पास है वो अपना करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी सही है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही तो हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो जूनियर में देखिए, वो प्रिंसिपल साहब अपनी बेटी के लिए उन्होंने पेपर आउट करा दिया है, नहीं तो ये इतने अच्छे लोग हैं, इतने महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोग हैं, और वो मतलब लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने बेटी के बारे में सोचते हैं, तो अच्छी बात है भाई, है वो। उन्होंने पिता का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, पिता का जो फर्ज है वो बहुत अच्छे से अदा किया है। ऐसे ही सब लोग अदा करें अपना अपना। बाकी देखिए, तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्म डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लगातार आप पढ़ते रहिए, टाइम टेबल बनाइए। इवन आप समझ लीजिए कि जो टीजीटी पीजीटी का जो इंग्लिश का रिजल्ट खास कर रहा या संस्कृत का रहा, तो बहुत ही निराशा रही। इसीलिए मैंने काफ़ी एक हील मतलब एक समझ लीजिए करने के लिए मतलब थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया कि भाई चलिए ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और सब लोग अपना तैयार मेंटली हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कशन करनी थी। बाकी आप बताइएगा अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, और क्लासेस के बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर आपको चाहिए तभी मैं प्रयास करूँ आपकी क्लासेस के लिए, अदरवाइज टाइम की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो आप बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।